आज मैं फिर एक नया फलन और उसका ग्राफ लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जो लोग पहले से ही ग्राफ खींचना जानते हैं, उनके अतिरिक्त जो नया सीख रहे हैं, उनको मैं यह बता दूँ कि अब उनका कुछ अभ्यास हो गया होगा, अतः वह केवल फलन पर ध्यान दें, उसे खुद ड्रॉ करके देखें और बाद में मेरे वीडियो से उसे मिला लें कि कहाँ कहाँ पर उनकी बात ठीक है और कहाँ कहाँ पर उनकी गलती है। कुछ समय पश्चात मुझे लगता है कि 10-12 दिन बाद हम ऐसे फलनों के ग्राफ पर चर्चा प्रारंभ करेंगे जिनका ग्राफ लगभग हम नहीं खींच पाएंगे, लेकिन वही ग्राफ हमें लिमिट के कंसेप्ट को समझने में मदद भी करेंगे। साधारण ग्राफ लिमिट के कंसेप्ट को समझने में मदद नहीं करते, और जब लिमिट का कंसेप्ट समझ में नहीं आता तो जो 12वीं से ऊपर का एडवांस्ड मैथमेटिक्स है और कुछ मात्रा में 12वीं का भी जो गणित है वह भी हमें तंग करता है। तो इसलिए लिमिट के कंसेप्ट की तैयारी एक तरह से हम ये कर रहे हैं। आप काफ़ी गंभीरता से इन बातों को लीजिए। हम यहाँ पर कैलकुलस का उपयोग पहले से कर ले रहे हैं, ये मानते हुए कि हमें डेरिवेटिव निकालना आता है और उसके पॉजिटिव नेगेटिव या सेकंड डेरिवेटिव के पॉजिटिव या नेगेटिव होने का अर्थ हमको मालूम है, चाहे उसका कारण बहुत मालूम नहीं है, जो कि बाद में मालूम पड़ेगा। तो आज हम जो ग्राफ खींच रहे हैं वो y = sin of π/x² + 1 है। तो स्पष्ट है कि यह फलन दो प्रकार के फलनों के मेल से बना है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक अलजेब्राइक फंक्शन है। यह बात स्पष्ट है कि x को -x रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये एक सम फलन है, इवन फंक्शन है। तो y एक्सिस के परितः इसका ग्राफ सिमेट्रिकल होगा, तो इसलिए हम केवल x के धनात्मक मानों का ही विचार करेंगे या शून्य का विचार करेंगे। dy/dx मैंने निकालकर सरल करके रख दिया है, आप इसे निकाल सकते हैं। अब हमको देखना है ये कहां पर जीरो हो रहा है। तो अगर मैं x पॉजिटिव का विचार करूं तो ये कहीं पर भी जीरो नहीं हो रहा। ये इसको अब देखें, अगर कि ये क्वांटिटी कहां से कहां तक जाती है, तो x² हमारा 0 से बड़ा या बराबर है, तो x² + 1 हमारा ≥ 1 है। तो 1/x² + 1 > 0 है और <= 1 है। तो इसलिए जब इसको पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अंदर वाली क्वांटिटी हमारी 0 से पाई तक है, जिसमें 0 शामिल नहीं है। तो cos कब 0 होता है 0 से पाई के बीच में? π/2 पर। तो ये क्वांटिटी जब π/2 बनेगी तब ये 0 बनेगा, और ये π/2 तब बनेगी जब हम x को 1 लेंगे। ध्यान रहे, हम x के ऋणात्मक मानों का विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फलन y(x) के परितः सममित है। तो x को 1 लेने पर, केवल x को 1 लेने पर ही ऐसा होगा। कुछ और लेंगे क्योंकि 0 से पाई के बीच में cos केवल π/2 पर ही 0 होता है और कहीं 0 नहीं होता। जब हम x का मान 1 से छोटा लेंगे, यानी कि 0 से 1 के बीच में लेंगे, तो 0 से 1 के बीच में लेने पर ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। लेकिन 0 से 1 के बीच में लेने पर ये क्वांटिटी π/2 से पाई के बीच में रहेगी और इसलिए cos नेगेटिव रहेगा। तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो गया, तो dy/dx पॉजिटिव होगा। जब हम x को 1 से बड़ा लेंगे तो उस समय ये क्वांटिटी 0 से π/2 होगी, तो पॉजिटिव होगी, और ये नेगेटिव होगी यहाँ तक, तो इसलिए डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। यानी फलन 0 से 1 तक इंक्रीज करेगा और 1 के बाद डिक्रीज करेगा। ये हम सबके ध्यान में आता है। अब कुछ हमने बातें देख ली कि जब x इंफिनिटी को जाएगा तो ये इंफिनिटी को जाएगा, तो ये 0 को जाएगा, तो ये 0 को जाएगा। लेकिन जब x इंफिनिटी को जा रहा होगा तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी, इसलिए इसको मैंने 0+ लिखा है, यानी y एक्सिस के ऊपर ग्राफ आएगा, और इसलिए ये एक अनंत स्पर्शी होगी y एक्सिस, लेकिन उसका केवल राइट वाला पार्ट, सिमेट्री की वजह से लेफ्ट का पार्ट भी ऐसा हो जाएगा। अब 0 पर इसकी वैल्यू 0 है, 1 एक विशेष बिंदु है, वहां पर हमने फलन का मान निकाला तो वो हमारा 1 आ रहा है, ये हम ध्यान रखेंगे। 1 हम लगभग सुविधा के लिए थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, तो 1 हमारा इतना बड़ा है, और यहाँ पर जो 1 है वो 1 भी लगभग इतने बड़ा लेंगे हम, तो ये वो इतना बड़ा है। और हम देखते हैं कि 0 पर वैल्यू 0 है, और यहाँ पर जब हम 1 पर लेते हैं वैल्यू, तो 1 पर वैल्यू 1 आ रही है, ये हम देखते हैं। तो इस बिंदु से आएगा। जैसे ही हम 0 से आगे निकलते हैं तो डेरिवेटिव कैसा है? तो डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास किस प्रकार का आ रहा है? जब हम x को 0 लेते हैं तो हम देखते हैं कि x को 0 लेने पर डेरिवेटिव भी हमारा 0 आ रहा है, क्योंकि x 0 है, तो इसलिए इसको छूता हुआ जाएगा x को। इसी प्रकार से जब x को 1 ले रहे हैं तो ये क्वांटिटी π/2 हो जा रही है, तो ये पूरा 0 हो जा रहा है, यानी टेंजेंट वहां पर इस प्रकार की ये रेखा हो, ये ध्यान रखेंगे। जब x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो y 0 की तरफ जा ही रहा है,
इसलिए यहां से ग्राफ इस प्रकार का होगा। हालांकि मैं चाहता था कि सेकंड डेरिवेटिव निकालूं, लेकिन वो काफी कठिन एक्सप्रेशन आ रहा था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। हम फर्स्ट डेरिवेटिव से ही अपना काम चलाने की कोशिश करेंगे। तो पहले ग्राफ यहां से एक्स एक्सिस को छूते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा, और यहां पर उसको इसे छूना है, इसलिए यहां पर आप ध्यान रखें कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ऐसा ग्राफ आएगा। तो यहां कहीं पर कनकेविटी बदलेगी, क्योंकि यहां तक ऐसा ग्राफ है और इसके बाद ऐसा ग्राफ है। इसके बाद जो है इसको फिर इधर की तरफ जाना है, तो यहाँ कनकेव अप ही होना पड़ेगा। तो इधर की तरफ अब ये कनकेव डाउन है, तो बीच में कनकेविटी एक बार फिर से बदलेगी। तो इस प्रकार से ये हमारे पास आएगा ग्राफ, और यहाँ पर कनकेविटी कहीं पर बदलेगी। अब चूंकि वाई एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक है, तो ऐसे आप इधर खींच लीजिए। ये आपके पास में लगभग -1 होगा, और यहाँ पर भी हाइट आपकी इतनी ही आएगी जितनी यहाँ पर आ रही है, और यहाँ से इसको छूते हुए ये ऊपर की तरफ इस प्रकार से जाएगा, और यहाँ पर फिर जो है ये अपनी कनकेविटी को बदलते हुए और इधर की तरफ ऐसे आगे चला जाएगा। तो ये हमारा पूरा ग्राफ होगा। तो अब हम थोड़ा सा कुछ नई चीजों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। फलन का डोमेन क्या है? तो डोमेन का मतलब है कि x के वे मान जिस पर फंक्शन परिभाषित है, तो हर एक x पर कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, तो r है। इसी प्रकार से रेंज क्या है, यानी परिसर क्या है, जिसको हम रेंज भी कहते हैं, वो क्या है? तो उसको हम देखते हैं कि वैल्यूज हमेशा 0 या 0 से बड़ी हैं और 1 या 1 से छोटी है, तो रेंज है। तो इसका भी हम थोड़ा सा आकलन धीरे धीरे करके करना शुरू करें, और हम थोड़ा सा ये भी देखें कि इसका जो है एक अधिकतम मान क्या है। अधिकतम मान 1 है, जो कि x इक्वल टू -1 पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम न्यूनतम मान की चर्चा कर सकते हैं। न्यूनतम मान 0 है, और जो कि हमें x इक्वल टू 0 को प्राप्त होता है, उससे हम लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा डोमेन, रेंज, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, इनका विचार करना हम शुरू करें तो हमें अच्छा रहेगा। थोड़ा कनकेविटी का विचार भी कर सकते हैं। जैसे यहां से यहां तक ये कनकेव अप है, फिर यहां से यहां तक कनकेव डाउन है, फिर कनकेव अप है, इधर कनकेव डाउन है, इधर कनकेव अप है। ये सेकंड डेरिवेटिव से पता चलता है, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव से भी थोड़ा अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर पूरी बात है इसके संबंध में, और अगले दिन लेंगे तो किसी नए फंक्शन और उसके ग्राफ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी का।